हेलो गाइस, दिस इज सुमित चालिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सुमित चालिया मोटिवेशन के अंदर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर रूटीन पे अब अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लेके आऊँगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए। देखिए, मैं आज आपसे बात क्या करने आया हूं, आपको बताना चाहूंगा कि भारत देश में बढ़ती बेरोजगारी के दौर को देखते हुए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। देखिए, चार तरह की कैटेगरी होती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। वो चार तरह की कैटेगरी कौन सी होती है? वो होती है ई, बी, एस एंड आई। ओके, ई फॉर एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और आई फॉर इन्वेस्टर। ये चार कैटेगरी होती है। इन चार कैटेगरी के अलावा कोई भी कैटेगरी मार्केट के अंदर नहीं होती। ओके, जो एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और आई है। एम्प्लॉय तो वही है जो नौकरी करता है, आप जानती हैं। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो तकरीबन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कैटेगरी इन लोगों की है, 60% ज़्यादा तो यही लोग हैं। ओके, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं तो मान के चलिए आप कि 15% सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। ओके, और 10% बिजनेसमैन होंगे। ठीक कह रहा हूं मैं? 70 एंड 60, 70, 85 और 15% ही इन्वेस्टर होंगे। ओके, कैटेगरी ऊपर नीचे हो सकती है पर इस तरीके से ही है। देखिए दोस्तों, अब दौर ये चला हुआ है कि इस वक्त मार्केट में नौकरियों का सिनेरियो बहुत बुरा है, ये आप भी जानते हैं। और भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने अपनी ज़िंदगी के 10-10 साल ख़राब कर चुके हैं, भाई रुक जाओ, रुक जाओ। और जो लोग आज भी नौकरी में हैं, वो लोग अपने बच्चों को भी नौकरी की सलाह दे रहे हैं, उनको भी रुकने के लिए कहूँगा, भैया आप उन नौकरी की तैयारी करवा रहे हो उन बड़े बच्चों को जो नौकरी फ्यूचर में होने वाली नहीं है। देखिए, ये इंसान सारी उम्र काम करता है, लग के काम करता है, 20 साल से शुरू होकर 60 साल पे चला जाता है, लेकिन ना इसके ये कुछ नहीं कर पाता जिंदगी के अंदर। आपको सही बताऊं तो आप भी जानते हैं कि इंप्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर क्या ही कुछ होता है। ये वो इंसान है जो अपने सपने हिस्से में तोड़ता है। बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेसमैन वो नहीं होता, ये जितने भी लोग होते हैं जो अपनी खुद की दुकान चलाते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आते हैं वो लोग। ओके, बिजनेसमैन वो होता है जो काम करे ना करे फिर भी उसका बिजनेस चलता है, इसको बिजनेसमैन बोलते हैं। इन्वेस्टर, जब इंसान के पास काफ़ी मात्रा में पैसा जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में चला जाता है, बिल्डर में जाता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। तो बात ये है कि अगर हम इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आना चाहें तो उसका रास्ता क्या होगा, ठीक है ना। अब इस कैटेगरी से डायरेक्ट इस कैटेगरी में भी आप जंप नहीं कर सकते, और इस कैटेगरी से डायरेक्ट इस कैटेगरी में जंप करना तो बहुत ही मुश्किल है। अब इस कैटेगरी से निकलना कैसे है? 95% लोग इस कैटेगरी के जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है वो तो परेशान ही है, आपको सही बताऊं तो। गवर्नमेंट सेक्टर वाले निकम्मे हैं, ठीक है, काम करो ना करो उनको तनख्वाह मिल ही जानी है, इसलिए वो लोग ठीक है, वो लोग सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। पर ये लोग जो 95% लोग जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट जॉब्स के अंदर है वो बहुत परेशान है, वो यहाँ से यहाँ स्विच करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इसको स्विच करने का तरीका क्या है? देखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ से पहले आपको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी जॉब के साथ साथ कोई सेल्फ एम्प्लॉयड का कोई ना कोई काम शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट एकदम से नौकरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपकी जॉब पर आपका पूरा का पूरा परिवार डिपेंड हो सकता है। आप जॉब के साथ साथ में मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो लोग जॉब भी करते हैं और साथ साथ अपना कोई ना कोई बिजनेस भी चला के रखते हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड का बिजनेस भी चला के रखते हैं। यहाँ पर पहले आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ के बाद फिर आप जाएंगे बी के अंदर। बी मिनटू से सपोज कीजिए आज आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आज आपकी एक दुकान है, एक काम है, आप एक काम से दो काम, तीन काम, जैसे जैसे आपकी मैन पावर बढ़ेगी आप बिजनेसमैन से फिर आप आई कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, इस पूरे के सर्कल को चलाने के लिए आपको चाहिए होगी एजुकेशन। कि आप देखिए, एक बिजनेस को करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ चाहिए होती है? सबसे जरूरी चाहिए होती है कि आपको मार्केटिंग की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे भाई हम मार्केटिंग क्यों सीखेंगे, हम मार्केटिंग क्यों करेंगे, हमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, हम मार्केटिंग क्यों करेंगे? भैया, इस दुनिया में हर एक इंसान मार्केटिंग कर रहा है, हर एक इंसान। डॉक्टर अपनी मार्केटिंग कर रहा है कि मैं अच्छा इलाज करता हूँ। एक्टर अपनी एक्टिंग की मार्केटिंग कर रहा है कि मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ। ओके, एक टीचर अपनी टीचिंग की मार्केटिंग करता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ।
ओके, हर एक इंसान, आप देखिए आपके घर में कुछ भी चीज़ है जो भी आपने खरीदी होगी, वो सब की सब आपने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के पास से खरीदी होगी। तो एक यहां तक कि एक बच्चा दूध के लिए रोता है ना, वो भी मार्केटिंग करता है। ज़्यादातर 95% टैलेंटेड लोग आज भी फेल हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं करना आता, उनको अपना टैलेंट नहीं सेल करना आता। सबसे पहले आपको बेचना सीखना होगा कि बेचना कैसे है। अगर एक बार आप बेचना सीख गए तो समझ लीजिए कि बिजनेस करना आपके लिए बहुत ही आसान है। और बेचना सीखना कैसे है, ये एक कला है कि मार्केटिंग कैसे सीखे, मार्केटिंग करनी कैसे है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट, देखिए मार्केट के अंदर हर इंसान कुछ ना कुछ खरीदने के लिए तैयार है। हर कंपनी की अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, हर कंपनी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप काम किस जगह करना चाहते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड का आप काम करना चाहते हैं वो किस तरह का काम, आप सर्विस का काम भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स का काम भी कर सकते हैं, आप किसी तरह का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और उस सर्विस को लेके, उस प्रोडक्ट को लेके आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, आप क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के अपना वो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आप ई से एस में आएंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद आप बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे, बिजनेस की कैटेगरी के बाद आप इन्वेस्टर कैटेगरी में आना चाहते हैं। दोस्त मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा, पूरी जिंदगी इस क्वाड्रेंट में मत बिताना भाई, मत बिताना। सबसे बुरी गति है इन क्वाड्रेंट वालों की। बुरी गति पता क्यों है? इसकी बुरी गति इसलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको इस चैनल पे हर चीज़ की नॉलेज दूंगा, बिजनेस की भी नॉलेज भी दूंगा, और तरह की नॉलेज भी दूंगा जो आपके लिए जरूरी होगी। देखिए, एक इंसान ए है, ये एम्प्लॉय बना, ठीक है, इसने नौकरी की 20 साल से लेके 60 साल की उम्र तक, 40 साल की इसने नौकरी की। इसका बेटा है बी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि सपोज कीजिए ये किसी कंपनी के अंदर मैनेजर था, ओके, मैनेजर था, तो क्या डायरेक्ट इस मैनेजर की पोस्ट से शुरू करेगा या जीरो से शुरू करेगा? ऑफ कोर्स जीरो से शुरू करेगा। ओके, ये भी अपनी 40 साल की उम्र, ये भी अपनी 60 साल की उम्र तक नौकरी करेगा। उसके बाद फिर इसकी अगली कैटेगरी आएगी सी भी जीरो से शुरू करेगा, और ये भी 60 साल की नौकरी तक, 60 साल की उम्र तक नौकरी करेगा। आप देखिए चल क्या रहा है, जनरेशन टू जनरेशन हर बार जीरो से शुरुआत हो रही है, हर बार जीरो से शुरुआत हो रही है। तभी के तभी वो लोग वहीं के वहीं पड़े हैं, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि शुरुआत जीरो से हो रही है। और बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर मिस्टर ए ने एक बिजनेस शुरू किया, जो कि सिर्फ उसने, सपोज कीजिए उसने 1000 रुपए की पूंजी शुरू किया था, और उसने 40 साल के अंदर ये बिजनेस जो है वो 10 लाख के टर्नओवर पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, और अब ये जो बी है, इसका जो बेटा है, क्या ये जीरो से शुरू करेगा? नहीं, ये 10 लाख की स्लैब से बिजनेस शुरू करेगा, और वो इस बिजनेस को लेके जाएगा अगले 40 सालों के अंदर 1 करोड़ तक। सपोज कीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, से 1 करोड़ तक लेके जाएगा। तो सी कहां से शुरू करेगा? 1 करोड़ से। जनरेशन टू जनरेशन इनको, इनका बेनिफिट मिलता रहेगा, जीरो शुरू नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको अपने हर एक दोस्त को भी, अपने हर एक जानने वाले को भी, हर एक बंदे की सलाह देता हूं कि अपनी जनरेशन से ये तोड़िए भाई, वरना जनरेशन टू जनरेशन गरीबी चलती जाएगी, कभी भी जिंदगी में ऊपर नहीं उठ पाएंगे। एक जनरेशन को ये तोड़ना पड़ेगा, एक जनरेशन को। अगर एक जनरेशन ये तोड़ दिया ना, ये तोड़ दिया, तो समझ लिए अगली जनरेशन की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और सपोज कीजिए, चलो एक एग्जांपल और देता हूं, एग्जांपल आपको और देता हूं। सपोज कीजिए, सपोज मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 20-20 साल, 10-10 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया, और आज वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, और अपने बच्चे को भी यही सलाह दे रहे हैं कि तू भी जॉब की तैयारी कर। अरे भाई, जब तुझे नहीं मिली तो उसको कहां से मिलेगी? पहली बात तो, नंबर 1। नंबर 2, अब आप देखिए, ये चीज देखिए आप कि इसका जो बेटा है, ये जिसको ये सलाह दे रहा है कि भाई तुझे भी नौकरी करनी है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि इस जनरेशन ने अपनी पूरी उम्र एक जॉब में निकाल दी, और इस जनरेशन ने भी जीरो से शुरू किया। ठीक है, इस जनरेशन ने भी जीरो से शुरू किया। अब आप देखिए, आप सोचिए कि आज गवर्नमेंट जॉब्स का क्या सिनेरियो है। अगर 1 लाख जॉब्स हैं, 1 लाख तो है ही नहीं, अगर 1000 जॉब्स हैं तो एग्जाम देने वाले लोग 4 लाख हैं। ये सिनेरियो है। आप सोचिए आज से 15 साल बाद क्या हाल होने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये सलाह आपके बच्चों के लिए सही है? सबसे गलत सलाह है, सबसे गलत सलाह। अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाइए भाई, बिजनेस की नॉलेज दीजिए। आप सोचिए कि अगर एक जनरेशन, सिर्फ एक जनरेशन बीच में अगर ये लय तोड़ देगी ना, तो आपकी तीसरी जनरेशन
नौकरी के लिए धक्के नहीं खाएगी, उसको नौकरी देगी लोगों को, ठीक है ना। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ, हम नेक्स्ट वीडियो में भी आगे बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, कि भैया आपको ई कैटेगरी से आपको एस कैटेगरी में, फिर बी कैटेगरी में और आई कैटेगरी में आने के लिए एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब पे थे और उनके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, और आज उनका जो सिनेरियो है वो सिनेरियो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि रीजन है ना उसका भाई, रीजन है क्योंकि बच्चों को जीरो से शुरू करना पड़ रहा है ना, वो भी वही मेहनत कर रहे हैं, वो भी वही मेहनत कर रहे हैं, वही मेहनत। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जिनकी एक पीढ़ी ने बिजनेस शुरू किया था और आज तीसरी पीढ़ी लग्जरी में जी रही है, क्योंकि उनकी दो पीढ़ी ने जो मेहनत की, उनकी तीसरी पीढ़ी को वो मेहनत का सारा फल मिल गया। तो मैं आपको तो यही बोलना चाहूँगा कि आप, अब मैंने तो बता दिया कि आप ई से आई में कैसे जाएंगे, इसका रास्ता भी आपको बताऊंगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अभी एक कैटेगरी की वीडियो बता रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, और कुछ रियल एक्सपीरियंस भी है मेरे, जो आपको बताऊंगा कि मैंने बिजनेस के अंदर कैसे शुरुआत की थी, कैसे कैसे मैंने आगे मल्टीपल कैटेगरी से बिजनेस बनाए, कैसे कैसे मेरे को लॉस हुआ, कैसे कैसे मेरे को फायदा हुआ, बहुत सारी चीज़ें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। देखिए, खाली खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं हुआ करता, प्रैक्टिकल मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको मोटिवेट कर दूंगा, कल को फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, पर प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो ही हमेशा लाइफ में काम आती है। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।